और चलिए मुख्य सचिव निरंजन आर्य से खास बातचीत कर रहे हैं लक्ष्मण राघव, सीधा रुख करते हैं। एवं जो चयनित विभाग है जिनकी जनता के प्रति सेवा अर्जेंट होनी होती है, उनके अधिकारी उपस्थित हैं। मुझे ये कहते हुए संतोष है कि चारों जिलों में इस प्रशासन गांव संघ के अभियान को लेके जो प्री कैंप्स करने की प्रारंभिक तैयारियां थी वो संपन्न हो गई। प्री कैंप्स का बहुत महत्व है क्योंकि उस दिन जिस दिन कैंप होता है उस दिन तो उस व्यक्ति को हमें सारी उसकी सुविधा को उपलब्धि देनी होती है, लेकिन उससे पहले उसकी क्या फॉर्मेलिटी है, उसकी योग्यता है, उसकी एलिजिबिलिटी है, उसका नहीं है, तो वो चारों कलेक्टर्स ने प्री कैंप्स लगा के उन सेवाओं को, उन लाइकली बेनिफिशरीज को एक तरह से चिन्हांकित किया है। अब उनकी सारी जो औपचारिकताएं वो पूरी हो जाएगी ताकि उस दिन जब कैंप आयोजित हो तो उसमें हम उसको फाइनल डिलीवरी दे सकें। दैट इज नंबर 1। इसके अलावा नंबर 2, ये तो होता है इंडिविजुअल सेवाएं, इंडिविजुअल बेनिफिशरी के काम। प्रशासन गांव के संघ में कुछ ऐसे सामूहिक गतिविधियों के काम भी आते हैं जिससे पूरा गांव लाभान्वित होता है। कोई व्यक्ति आगे कहता है कि मुझे पेंशन नहीं मिली, ये उसका व्यक्तिगत लाभ है, निजी लाभ के लिए। लेकिन कोई ये कहते हैं कि गांव में सब पानी की योजना नहीं है, या गांव में स्कूल नहीं है, या गांव में बिजली नहीं, तो वो एक सामूहिक बात है जो कि पूरे गांव के व्यक्तियों को लाभान्वित करती है। तो दूसरा जो आज हमने इसमें ये तय किया कि किस तरह से ये जो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं और इनका सामूहिक प्रयोग जो गांव में हो, तो वो चलिए जल मिशन की बात हो, चाहे भली आपके हॉस्पिटल की बात हो, कोरोना की बात हो, तो वो सारा एक एक ज़िले का एक एक अस्पताल और एक एक क्षेत्र के हिसाब से हमने रिव्यू किया है और उनमें अधिकतर जगह जो काम है वो लक्ष्य के अनुरूप हो रहा है और जहाँ कोई थोड़ी बहुत त्रुटि है, कमी है, तो उसको हम पूरा करेंगे। दिन में जन सुनवाई की आपने, जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग आए, जो परिवार आए, तो क्या लगा किन मुद्दों पर ज़्यादा लोग आए थे और उनको कितनी राहत दे पाए जो जिनको दी जा सकती थी? ये मैंने शायद सुबह कहा था, उसके बाद में जन सुनवाई के बाद कुछ आपके मित्र आए थे मेरे पास, तो मैंने ये कहा था कि सामान्यतः 3 या 4 प्रकार की बातें आती है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि इंडिविजुअल बेनिफिशरी के लोग आते हैं, कहते साहब मेरा ये नहीं हुआ, मेरे को ये मिलना चाहिए था, मेरी पेंशन नहीं हो रही, मेरा घर का वो पट्टा नहीं मिल रहा है, मेरे को केस हो गया, इस तरह की बातें हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ये कहा कि अभी हमने प्री कैंप में उन सारी इंडिविजुअल बेनिफिशरी की स्कीम्स के बारे में रिव्यू किया और ये जो प्रार्थना पत्र आज सुबह मुझे प्राप्त हुए थे वो उन संबंधित जिलों के संबंधित अधिकारियों को इस बात के लिए दिए गए कि ये इंडिविजुअल बात है और आप इंडिविजुअल काम कर रहे हो, तो मैं सोचता हूँ कि वो उस एस्पेक्ट से उसको देखेंगे। फिर दूसरा मैंने आपको बताया कि सामूहिक बात करते हैं वहाँ पे भी कि साहब गांव में बड़ी ये हो रहा है, गांव में ये हो रहा है, कोई सुनता नहीं है, ये वगैरह, तो उसको उस रूप में देख रहे हैं। अधिकतर जो आज सुबह जिस तरह से आप स्वयं देख रहे थे, लोग जो आए हैं, आधी शिकायतें व्यक्तिगत बातें होती जो अपने पर्सनल बेनिफिशरी के रूप में देते हैं और आधी शिकायतें होती जो व्यवस्था सिस्टम या गांव के बारे में सामूहिक रूप से आती है। तो अब उनको उन्हीं रूप में लेके उनका इलाज करने के लिए आज सबको पाबंद किया है। क्योंकि संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक थी, जो फोकस रहा 2 चीजें निकल कर आई, सिंचाई पानी के साथ साथ ड्रग्स की समस्या को लेकर जितने भी एसपी जो कलेक्टर्स ने बात कही है, तो उसको लेकर क्या दिशा निर्देश? विशेषकर गंगानगर और हनुमानगढ़ पुलिस अधीक्षकों ने इस बात को दोहराया कि ये जो आजकल ये नई ट्रेंड बच्चों में और जिस तरह से डेवलप हो रही है उसको अभी से हमको रोकना पड़ेगा, क्योंकि हम सब सुनते हैं कि पंजाब में पहले ये बहुत बड़े पैमाने पे थी, अब पंजाब ने उसको नियंत्रित करने के प्रयास किए हैं। अब मुझे नहीं पता कितनी सफलता कितनी नहीं, लेकिन पंजाब में ये बात हुई। तो हमारे अधिकारी भी जो अभी जैसे गंगानगर एसपी कह रहे थे कि वो पड़ोस के ज़िले में गए और वहाँ जाके उन्होंने देखा कि क्या सिस्टम है क्या नहीं है, चाहे भली वो पानी की बात हो, चाहे भली वो इसके नशे की बात हो, दोनों बातें पंजाब से जुड़ी होती है। तो डी एडिक्शन कैंप की बात है, गंगानगर एसपी हनुमानगढ़ एसपी दोनों कह रहे थे कि हमारे यहाँ फॉर्मल डी एडिक्शन कैंप कम है। अब गंगानगर जैसे जिले में केवल 2 चल रहे हैं, तो जब तक आपके पास डी एडिक्शन कैंप नहीं होंगे तब वो कहते थे हमने 1800 आदमियों को आइडेंटिफाई कर लिया,
जो कि ये लोग वो हैं जो कि इस तरह से इस बीमारी के ग्रसित हैं या जिनकी इस तरह, अब उन 1800 लोगों को हम डी एडिक्शन कैंप में ले जाएं तो उसके लिए कैंप की जरूरत है। तो अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि कोई एनजीओ आगे आए, कोई सरकारी क्या व्यवस्था हो कि जिससे वो एडिक्शन कैंप गंगानगर नागढ़ में चले, ताकि इन आइडेंटिफाइड लोगों का इलाज हम करें और भविष्य में ऐसी समस्या नहीं आए। आपने कहा कि कमिटमेंट और पारदर्शिता के साथ काम करें, इसमें सीएम का एक मैंडेट रहता है गुड गवर्नेंस का भी, तो क्या ब्यूरोक्रेसी को संदेश है? मैंने मीटिंग प्रारंभ की, उस प्रारंभ के एड्रेस में मैंने स्टार्ट ही सुशासन शब्द से किया था और मैंने कहा था कि शासन जो हम कर रहे हैं उसमें उसकी सुचिता हो, उसमें उसकी जिसे कहना चाहिए कि इम्पार्शियलिटी हो, उसमें उसकी त्वरित हो, उसका निष्पादन सही समय पे हो। तो अगर आप अपने शासन को, जिसमें विभिन्न विभागों के अपने जो काम हो रहे हैं, अगर आप उनको सही समय पे करते हो, सही आदमी को करते हो, सही जगह पे करते हो, निष्पक्षता के साथ करते हो, यही तो सुशासन है, यही तो सुशासन है। इसलिए सभी अधिकारियों को अपने वैसे बीकानेर संभाग में अधिकारी अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये संभवतः इसी का परिणाम था कि अच्छे आंकड़े आज हमें देखने को मिले। लेकिन आप जानते हैं कि सुधार की गुंजाइश तो सब जगह रहती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का ये जो नारा है या जो उनका उद्देश्य है, उनका मंतव्य है, उनका ध्येय है कि किस तरह से राज्य में गुड गवर्नेंस को और मजबूत किया जाए, ये उसी की रूपरेखा में एक कड़ी थी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये थे CS निरंजन आर्य, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कोशिश है गुड गवर्नेंस की, मुख्यमंत्री की जो मंशा रहती है, सिंचाई पानी जैसे मुद्दों को लेकर प्रेजेंटेशन भी दिए गए, चिंता भी जताई गई और CS ने कहा कि हम उस मैंडेट पर काम कर रहे हैं कि गुड गवर्नेंस आए, सुशासन राजस्थान में दिखे और धरातल पर काम हो। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।